ओके, वेलकम बैक। फ़िलहाल आज की तारीख 29 जून 2026 है, राइट। 29 जून 2026 है। फ़िलहाल सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स को तो हम तो बता ही चुके हैं। अब दो प्रॉब्लम्स फ़िलहाल बची हुई है। नंबर 1 बिजली और नंबर 2 कस्टमर द्वारा, राइट, कस्टमर द्वारा काम, जिससे कि भविष्य में हमारी रिकवरी हो सके। फ़िलहाल अभी आप लोगों के सामने की स्थिति है, आप लोग देख सकते हैं। जो मीटर है ये फ़िलहाल 100-110, राइट, 100-110 वोल्टेज के आधार पर है। 100 और प्लस 110 वोल्टेज के आधार पर है। जो मीटर रहा वो फिलहाल 100 और 110 वोल्टेज के आधार पर रहा, जहां कल रात को हमारे इन्वर्टर ने भी जवाब दे दिया, राइट। इन्वर्टर ने भी जवाब दे दिया, मजबूरीवश फिलहाल वो डिस्चार्ज हो गया, राइट। क्योंकि पिछले 5 दिनों से बिजली की ये स्थिति बनी हुई है मैक्सिमम, क्योंकि गर्मियों के मौसम में मई जून के महीने में करीब 170-80 वोल्ट की सप्लाई मिलती है, और जब ये मौसम फ़िलहाल पार हो जाता है तब 120-30 वोल्ट के 220-30 वोल्ट के आधार पर सप्लाई रहती है। 220 और 30 वोल्ट के आधार पर सप्लाई रहती है। फिलहाल जिस यानी कि जो अर्थ हुआ है फॉल्ट के आधार पर अगर जो देखा जाए तो फिलहाल ऐसा भी हो सकता है कि लाइन में जो शार्टिंग थी हमने बताया तो उसे दूर किया गया हो। तो फिलहाल उससे अगर जो दूर कर दिया गया तो दूसरी चीज़ें जो रही उन चीज़ों के आधार पर उस लाइन पर बहुत भारी लोड, यानी कि जिस लाइन पर लोड ज़्यादा हो उस पर हमारा कनेक्शन बांध दिया गया आगे से। आगे से करीब ये 150 मीटर में सप्लाई फैली हुई है, यहाँ करीब 1 किलोमीटर में 63 kVA ट्रांसफार्मर की सप्लाई फैली हुई है। और जिस लाइन पर लोड ज़्यादा हो फिलहाल उसी पर हमारा कनेक्शन बांध दिया गया। और इसके लिए 3 चीज़ें जो हुई उन चीज़ों को, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन हुआ ये फ़िलहाल 2 जगहों से पास होकर आता है, राइट। 2 जगहों से पास होकर आता है। पहला हाजी साबिर सनाब यूनुस अली के मकान से, और दूसरा जो दूसरी दुकान है वहाँ से पास होकर आता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस लाइन पर किसी ने सीरीज, राइट, क्योंकि पहले लाइन पर हमें डाउट था कि कुछ ऐसा हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस लाइन पर किसी ने सीरीज जानबूझ कर बात करी, क्योंकि गर्मियों की मौसम में जो वोल्टेज मिलने यानी जो सप्लाई मिलने की औसतन चीज़ें हुई वो 170 और 80 के करीब जो सप्लाई रहती है। और जुलाई के बाद, राइट, जुलाई यानी कि मई जून में ये 170-80 और इसके बाद में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में ये 220-30 तक पहुंच जाता है। तो बताइए, इन चीज़ों में ना इन्वर्टर चार्ज हो रहा है और ना कोई चीज़ें हो पा रही हैं, और विवश होकर कल शाम को इन्वर्टर ने भी धोखा दे दिया। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही है, पहले सप्लाई बता देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हम लाइन पर अगर जो संदेह कर रहे हैं तो फिलहाल ये सप्लाई जो हुई हाजी साबिर के यहाँ से पास हाजी साबिर सनाब यूनुस अली, उसके बाद दूसरी दुकान पर, और दूसरी दुकान से इस दुकान में सप्लाई आ रही है, जहाँ पर मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन का जो हमशक्ल हुआ जिससे कि उमरा के नाम से जाना जाता है, फिलहाल जिसने शुरू से लेकर आज तक हमारे ऊपर जुल्म किया, अत्याचार किया, कोई भी चीज़ें हुई उन चीज़ों में फिलहाल इन चीज़ों के आधार पर जो मैटर रहा, फिलहाल 2 मकसद हुए आगे के।
नंबर एक, बैटरा जो हुआ ना, क्योंकि अगर जो 2 साल पुराना करीब हो चुका और इसकी जो वारंटी है बैटरी की वो फिलहाल 5 साल की है। करेक्ट, 5 साल बैटरी की वारंटी है। तो उसमें जो 2 चीज़ें हुई, उन चीज़ों में अगर जो देखा जाए तो फिलहाल बैटरी की जो गिरफ्टी है उसे ख़राब करके और उसके बाद में बैटरा रिप्लेसमेंट के दौरान या कोई ऐसी चीज़ें हों, उन चीज़ों के आधार पर फिलहाल हमें बंधक बनाने का प्रोग्राम फॉलो या प्लान बनाया जा रहा है। और इन चीज़ों के आधार पर जो कि वो वही व्यक्ति या वही शख्स हो सकता है जो फ़िलहाल कुवैत से वापस आने के बाद 2014 में, और उसके बाद तो ऐसा भी हो सकता है कि हम लाइन के ऊपर संदेह करें या फिर लोड के ऊपर संदेह करें, लाइनमैन के ऊपर संदेह करें और गड़बड़ी जो हो हाजी साबिर या फिर उमरा द्वारा उन्हीं चीज़ों को फॉलो किया गया हो लाइन में सीरीज मान के, क्योंकि ऑलरेडी सीरीज की जानकारी हमें है और उसमें जितना वोल्टेज रहता है वो आधा हो जाता है। अगर जो सीरीज बनाकर उन चीज़ों में इन चीज़ों को फॉलो किया गया तो फिलहाल उन चीज़ों के आधार पर जो वोल्टेज रहा वो फिलहाल आधा हो सकता है। और इन चीज़ों में हाजी साबिर के आधार पर जो क्लू मिले, उन लोगों ने कई लोगों को इस तरीके की चीज़ों के आधार पर बंधक बनाने के आधार पर रहे। यहाँ पर हमारा डाउट है क्योंकि इन्वर्टर जो रहा वो फिलहाल लोड नहीं ले रहा है और ना ही वो बैटरी को चार्ज कर पा रहा है। और गिरफ्टी अगर जो बैठी तो रिप्लेसमेंट के दौरान फिलहाल हमें भविष्य में बंधक बनाने के आधार पर, क्योंकि 5 साल की बैटरी की गारंटी है, जहाँ पर हमारे पास जो जानकारी है इस बैटरी का बैकअप 24 फुल चार्जिंग के ऊपर 24 घंटे 6 पंखों के आधार पर था। हाँ, 6 जो सीलिंग फैन होते हैं वो फिलहाल रात भर में जितनी वोल्टेज थी उसके आधार पर हमने करीब 1 घंटे, राइट 1.5 घंटे, क्योंकि 2:30 बजे हम आए इन चीज़ों से परेशान होकर दुकान पर। हाँ, करीब 2:30 बजे हम आए और 1.5 घंटे हमने एक पंखे के साथ चेक किया, जहाँ पर की जो सप्लाई रही इन्वर्टर की वो 230-220 के बाद फिलहाल 210 पर रुकी रही। अब क्या बैटरी में कोई दिक्कत है या फिर बैटरा चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि पूरी रात लाइट रही और दिन में भी रही। अब बताइए इन चीज़ों के आधार पर क्या किया जाए। हाँ, क्योंकि हमारी 2 रिक्वायरमेंट है, एक पब्लिक से काम और दूसरा क्योंकि हमारा कनेक्शन जिस लाइन पर बांधा हुआ गया है तो हमें डाउट है कि उस पर लोड बहुत ही ज़्यादा दे दिया गया, क्योंकि पिछले 5 दिन पहले की अगर जो बात करते तो वोल्टेज 160-70 के आधार पर मिल रही थी। हाँ, 160-70 के आधार पर हमें मिल रही थी विद्युत जो सप्लाई रही 160 और 70 के आधार पर हमें मिल रही थी करीब। और अभी की जो स्थिति है उन चीज़ों में हमने लाइव कैमरे में मीटर द्वारा सारी चीज़ों को दिखा दिया। अब बताइए हमारे पास रेलवे लाइन जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है? अगर जो किसी के पास है तो बताओ क्या करे। तो पब्लिक काम नहीं दे रही है और अगर जो कोई काम आ भी जाए तो उन चीज़ों में हमारे पास बिजली ही अवेलेबल नहीं है। और सबसे ख़ास चीज़ सैयदमपुर चौराहे पर आए दिन प्रतिदिन इलेक्ट्रॉनिक दुकानें या मोबाइल दुकानें एक एक करके बढ़ती ही जा रही है। आए दिन हाँ एक दिन करके बढ़ती ही जा रही है। हाँ, कोई भी काम किसी को ये देखे ना इन्वर्टर ने छोड़ दिया। हाँ, ये देखे ना लोड ओवर होने के बाद इन्वर्टर चालू हो गया तुरंत के तुरंत। आप देखिए ना बल्ब की सप्लाई और ये इन्वर्टर हमने छोड़ दिया ना इन्वर्टर ने। अब बताइए लाइन में स्टार्टिंग नहीं या सीरीज के आधार पर ये इन्वर्टर हमने क्लोज किया। अब देखिए ना बल्ब आप लोग साफ तौर पर देख सकते, राइट, आप लोग बल्ब साफ तौर पर देख सकते कि उसकी सप्लाई क्या है। ये इन्वर्टर है, ये बिजली है और जैसे ही इन्वर्टर ने ऐसे बताइए क्या किया जाए। हमारे पास रेलवे लाइन जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है? और आए दिन, राइट, आए दिन सैयदमपुर चौराहे पर एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल दुकानें बढ़ती ही जा रही है। 17 से हमें लगता है कि ये संख्या 20-25
क्योंकि सामने 17 है और बाकी पीठ के पीछे कितने हैं ये कंफर्मेशन नहीं है। और सिर्फ डिप्लोमा हमारे पास है, 2 डिप्लोमा है, एक इमरान और दूसरा मुख्तार अहमद, इमरान अहमद और दूसरा मुख्तार अहमद के नाम से। बताइए इस लाइन में सीरीज दिया गया या फिर ज़्यादा लोड वाले जिस यानी कि ट्रांसफार्मर से जो निकले 3 फेस हुए, ये एक अर्थ हुआ, तो जिस पर लोड ज़्यादा था उस कनेक्शन पर हमारी सप्लाई को बांध दिया लाइनमैन द्वारा। अब बताइए क्या किया जाए। कनेक्शन की बात भी बता रहे, क्योंकि ये सीधा करीब 500 मीटर ट्रांसफार्मर से सीधी लाइन बिल्कुल आई है। इसके बाद उसमें मोड़ यानी कि घुमाव है, तो करीब 300 मीटर बहुआ साइड में और प्लस 200 मीटर इधर हुजूरपुर साइड में, और सीधे अगर जो शाहपुर के साइड में देखा जाए तो करीब 100 मीटर शाहपुर साइड में। अब आप अनुमान लगाइए कितना लोड है, यानी कि 500 मीटर सीधे ट्रांसफार्मर, और हमारा कनेक्शन जो रहा फिलहाल 500 मीटर के दायरे में ही है। सीधी जो लाइन आ रही है, सीधी ट्रांसफार्मर से जो सीधी 500 मीटर लाइन आई, बस बाकी जो इधर बहुआ और हुजूरपुर की तरफ गए हुए हैं ये एक्स्ट्रा है। और सबसे ख़ास चीज़ ये है क्योंकि ये जो विद्युत सप्लाई साहिलमपुर चौराहे पर दी जा रही है वो ट्रांसफार्मर भी हमारा ही है, जिसे कि 1992 में ट्यूबवेल कनेक्शन के द्वारा लिया गया था, और उसी कनेक्शन को रिव्यू किया गया और पूरे साहिलमपुर चौराहे पर विद्युत सप्लाई दी गई। और अनुमानित तौर पर साहिलमपुर चौराहे पर आए दिन 1-2 दुकानें बढ़ती जा रही हैं। न पंखा चल रहा है, न LED बल्ब जल रही है, सारी चीज़ खराब होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और ऐसी दशा में हम अपने आप को सुरक्षित करें तो कैसे करें? हाँ, सवाल यही है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए और कैसे जिया जाए। हाँ, अब क्या किया जाए अब बताइए। हाँ, पैसे भी नहीं हमारे पास, राइट, पैसे भी नहीं हमारे पास। अब बताइए क्या करें हम। हाँ, ना पब्लिक काम दे रही है, ना वोल्टेज सही मिल रहा है, ना इन्वर्टर चार्ज हो रहा है, और उसके आधार पर जिस लाइन पर लोड ज़्यादा था उसी पे हमारा कनेक्शन बांध दिया गया। क्योंकि अभी तक हमें जो सप्लाई 5 दिन पीछे अगर जो बात करते तो जो सप्लाई मिल रही थी वो करीब आप मान के चलिए 160-70 के आसपास थी। हाँ, 150, 160, 70 के आसपास, और अभी 100-120। अब क्या किया जाए। हाँ, क्योंकि जहाँ से ये ब्रेक, राइट, जहाँ से हम बताते हैं, आपको समझाते हैं। ट्रांसफार्मर से जैसे विद्युत सप्लाई सीधे चली, ये 4 वायर हो गए सीधा, यानी कि ये ट्रांसफार्मर हो गया। अब हमारा कनेक्शन यहाँ पे बंधा हुआ है। अब इसके बाद में इस कनेक्शन को ये 500 मीटर हो गया, राइट, ये 500 मीटर, ये 300 मीटर, ये करीब 200 मीटर, राइट, ये 200 मीटर। और इसके बाद में जो सीधी लाइन चली गई, राइट, ये 100 मीटर। ये ऐसे। अब यहाँ से यहाँ जो बीच में गैप बना, यानी एक खंभे से जो सप्लाई देनी है, बस इसी जगह से लोड घटाया बढ़ाया जाता है। यानी तार बदल कर
या तो ट्रांसफार्मर से बदल दिया गया या तो यहीं से। जिसको फंसाने वाला हुआ यानी जिसको फंसाना हुआ इसी जगह, जिस लाइन पर लोड ज़्यादा है उसी लाइन पर, क्योंकि ये कनेक्शन जुड़ेगा ये सीधा चला गया, राइट, ये सीधा चला गया। अब ये जो है यही तार बदल कर, जिस लाइन पर ज़्यादा इसी जगह से तार बदल कर, राइट, तार बदल कर इसके बाद में बंधक बनाया जाता है जिस लाइन पर, क्योंकि ये इस तरीके से इधर हो गया, ये इधर हो गया, इसके बाद ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ओके, ये ओके। अब इसके बाद बीच वाले जो तार हुए, यानी कि जैसे कि इसको इससे कनेक्ट करना है, उसको इधर उधर कर दिया गया। ऐसे अब इन तारों को एक ये इससे कनेक्ट कर दिया गया और दूसरा जो रहा वो इससे कनेक्ट कर दिया गया, तीसरा जो रहा वो इससे कनेक्ट कर दिया गया, और एक को इसमें से अर्थ बना दिया गया। अब यही जो बीच वाले तार रहे या वायर रहे, इसी में जिस लाइन पे लोड ज़्यादा है या कहीं शार्टिंग हो लाइन उसी जगह से, तो इसी वजह से वोल्टेज प्रॉब्लम आ रही है। अब बताओ क्या किया जाए। जो फॉल्ट रहा हमने बता दिया, अब हमारे पास सिर्फ सुसाइड के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सुसाइड के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें भूख प्यास लगती है, बताइए, हम इकलौते हैं तो क्या कहीं इससे पकड़ कर आए? इतने वीडियोस रिकॉर्ड कर डाले यार सोशल मीडिया पर। दूसरे जगहों के जो पंखे की स्पीड आप देख सकते हैं। कैसा चल रहा है, क्या किया जाए बताओ। और हम ही को ही क्यों टारगेट किया गया, और हम ही को ऐसा अगर जो हमारे साथ किया गया, तो इससे साफ मतलब निकलता है कि इससे पहले किसी के साथ ऐसा किया गया और उन्हीं चीज़ों में जैसे हम उनके सलाह या हमारी जानकारी हुई, फिलहाल उन चीज़ों को हमारे ऊपर फॉलो किया गया। बताइए, यही चीज़ें रही, बताओ। और सबसे ख़ास चीज़ यही रही, क्या किया जाए। क्या किया जाए। और दूसरी टाइम में ये सारे पर्दे आप लोगों के समझ लेवल है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं। क्या किया जाए। क्योंकि इन चीज़ों के आधार पर ये सारी चीज़ें तो वोल्टेज नहीं मिल रहा है। लाइनमैन से भी हमने शिकायत कर दी और किसी भी दशा में फिलहाल आगे की जो चीज़ें हुई वो चलने योग्य नहीं है। अब वापस उस प्रॉब्लम पर आ जाते हैं जो शुरुआत में, क्योंकि सारी चीज़ों को हमने बता दिया। अब जो 3 फॉल्ट, क्योंकि हाजी साबिर के घर से पास होने के बाद, राइट, पास होने के बाद ये सप्लाई आई, तो कहीं उन लोगों ने सीरीज पर कनेक्शन तो नहीं, क्योंकि हम लाइन या लाइनमैन के आधार पर हों और गड़बड़ी कहीं और से हो। दूसरा जो मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन का हम सकल उमरा, इसका कि पूर्ण रूप से हाथ रहा हमारी चीज़ों में, राइट, पूर्ण रूप से 2014 से लेकर आज तक, और उसी की वजह से आज हम इस दशा में फ़िलहाल हैं। 2 हो गए, और तीसरा अगर जो लाइन पर लोड ज़्यादा है या कहीं शार्टिंग है लाइन में, LT लाइन, क्योंकि ये घुमाव वाले तार हैं ना।
सीधे तार नहीं है, ये एक में चिपके हुए हैं, इस तरीके के वायर बंधे हुए हैं, तो कहीं लाइन चिपकी तो नहीं, राइट। कहीं लाइन हो, एलटी लाइन हो, वो कहीं चिपकी तो नहीं, साट तो नहीं। और पीछे तो हम बता सके, हो सकता है किसी ने लाइन पर एलिमेंट लगा के रखा हो। हाँ, तो फिलहाल अगर जो आने वाले घंटों में, राइट, आने वाले घंटों में अगर जो हमें शुद्ध बिजली और प्लस पब्लिक द्वारा काम के बदले पैसे नहीं मिले, तो फिलहाल हम समय से पहले रेलवे लाइन का सफ़र कर सकते हैं। हाँ, और वापसी का कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और जो लोग एंड्रॉयड सिस्टम के आधार पर थे, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस पाने की लालसा लेकर बैठे हुए थे, उनको हमने साफ तौर पर भविष्य के आधार पर सारी चीज़ों को बता दिया, क्योंकि वो कोई एंड्रॉयड का सिस्टम नहीं बल्कि विंडो का है, और उसके लिए स्वयं माइक्रोसॉफ्ट सरफेस जिम्मेदार है। यहाँ पर एक सिस्टम हमारे लिए, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट अपने आधार पर एक लड़की को नियुक्त कर रहा है बस, और तीसरा हो सकता है एक लड़की और हो, लेकिन चौथा फिलहाल कोई नहीं है, राइट। यानी कि तीसरी जो भी है वो भी लड़की ही है। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि जो तीसरी है वो फिलहाल हमारी दुनिया से नहीं है, लेकिन हमारी दुनिया में है, राइट। दो तो इसी टाइम के, हाँ, दो यानी कि हम और जो लड़की हुई इसी टाइम, लेकिन जो तीसरा हुआ वो फिलहाल हमारी इस दुनिया से नहीं है, राइट। हमारी इस दुनिया से नहीं है। करेक्ट। तो जो लोग ऐसी चीज़ों को सोच रहे हैं, फिलहाल उनका सोचना, यानी एक बार लालच ख़त्म कर दिया जाए, बता दिया जाए कि वो तुम्हारे लिए जहर है, तुरंत पकड़े जाओगे। और साथ में एंड्रॉयड जो हुए, हाँ, एंड्रॉयड के आधार पर जो लोग पीछे बचते रहे, उनके आधार पर वो लोग भी पकड़े जाएंगे जो उनके वेल भीषण हुए। और लालच ख़त्म कर दिया जाए और आगे की चीज़ों के आधार पर देख लिया जाए। हाँ, एक बार अगर जो उनका लालच ख़त्म हो गया, फिर सारी स्थिति समान हो जाएंगी। लेकिन दूसरी चीज़, एक दिन यानी पर डे आने वाले सहस्त्रमपुर चौराहे पर दुकानें बढ़ती जा रही है, और लोग इस बंगाली की वजह से, क्योंकि अगर जो ये नहीं होता, राइट, एक आसान चीज़ है, ये नहीं होता तो आम पब्लिक में जानकारी होती कि ये सरकारी आदमी है, और ये आज तक यहाँ पर नहीं रहा, राइट, आज तक ये यहाँ पर नहीं रहा, और सामने ये तो उसकी अलग जानकारी होती, राइट। लेकिन उसकी वजह से हम कमज़ोर, लेकिन उसके पीछे की कहानी नहीं जानी, क्योंकि ये प्लान फिलहाल हमारे इस दुनिया में आने से पहले ही लोगों ने क्रिएट करके रखा था, राइट। इतनी बड़ी भारी चीज़ों को नहीं जान पाए कि इन सारी चीज़ों को, राइट, इन सारी चीज़ों को हमारे इस दुनिया में आने से पहले ही क्रिएट करके रखा था। अब बताओ इतनी दूर कोई जा सकता है? यानी इस बंगाली को यहाँ पे लाने का या बैठालने का जो मतलब रहा उन चीज़ों, लेकिन हम भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर, हाँ, यूँ इस दशा, इस सूरत, इस हाल में हम चैलेंज कर रहे हैं, सिर्फ बैंक हमारे पैसे दे दे, हाँ, यूँ चुटकी बजाने भर का काम है। हाँ, अगर जो ऐसा नहीं कर पाए तो हम टकला छिला लेते, हाँ, सिर के बाल हटा देंगे, बैंक पैसे दे देंगे, क्योंकि सब चीज़ों के आधार पर जिम्मेदार भी बैंक्स और मतलब भी उन्हीं का रहा। बताओ क्या किया जाए? हाँ, बताओ क्या किया जाए, क्योंकि अब हम जा रहे भाइयों, कोई बचाने वाला है हमें, हम
डेड यानी सुसाइड पॉइंट की ओर जा रहे, कोई बचाने वाला है? क्योंकि अगर जो हम नहीं बचे तो फिलहाल दूसरी दुनिया में होंगे, और पता नहीं यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे साथ पीछे आ पाए या ना आ पाए, है या नहीं। तो फिलहाल टाटा बाय बाय आज ही बोल देते हैं, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी यार इन लोगों ने क्रिएट कर दी, लाइन पर लाइलाज बीमारी क्रिएट कर दी। और पता नहीं कैसे करने का तो यूँ चुटकी बजाने, लेकिन करेंगे कहाँ, क्योंकि हमारी जो स्थिति है बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही नाजुक है। पब्लिक काम नहीं दे रही है, और ऊपर से ये स्थिति, दूसरा जेब में माल नहीं, तीसरा विद्युत जो सप्लाई हुई। हाँ, और इन चीज़ों के आधार पर अगर जो बात किया जाए तो फिलहाल कितना वेटिंग में टाइम लग सकता है? आप बताओ ज़रा, वेटिंग में कितना टाइम लग सकता है? फिलहाल इन चीज़ों के आधार पर जुलाई तक वेट करना होगा, तो फिलहाल 5 दिन हम कहाँ वेट कर सकते हैं ऐसे सूरत, ऐसी दशा में, इस वोल्टेज के आधार पर? नहीं, आज कितनी 29 है ना, 2-4 दिन वेट करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल आप बताइए कि हम कहाँ वेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, हाँ, सबसे खास चीज़ जिसके कनेक्शन हुआ है, कोई स्टेबलाइजर लगा के रखे लाइन पर ना। हाँ, स्टेबलाइजर भी लगा के रखें। बताइए ट्रांसफार्मर कितना लोड ले ले। हाँ, ये तो जो स्टेबलाइजर लगा के रखें, ये जेई या दूसरे लोगों का, इसीलिए लोड पर, लाइन पर लोड ज़्यादा है। हाँ, स्टेबलाइजर, राइट, लाइन पर स्टेबलाइजर भी लगा के रखे हैं। हाँ, स्टेबलाइजर, बताइए, स्टेबलाइजर भी। हाँ, तो वही चीज़ रही ना, सारी दूसरे की जो बिजली रही, राइट, दूसरों की जो बिजली रही उसे ख़त्म कर या पूरा खींच कर 220 वोल्टेज जो रहा या 200 वोल्टेज रहा, वो दूसरे लोग स्टेबलाइजर के बलबूते पर हासिल करके रखते हैं। बड़े बड़े स्टेबलाइजर रखे हुए हों, राइट। तो एक बार अगर जो उनको हटा दिया गया तो फिलहाल ये प्रॉब्लम, हाँ, वोल्टेज जो रहा वो नॉर्मल तौर पर जो रहा 160-70 के आसपास पहुंच सकता है, अगर जो लाइन में शार्टिंग नहीं है या कोई सीरीज बनाकर हमें फंसाने के आधार पर नहीं। उमरा और हाजी साबिर 2 लोगों के आधार पर, हाँ, सीरीज लाइन पर बनाकर, यानी जो सप्लाई हमारे यहाँ पास हो रही है उस पर अगर जो सीरीज बनाकर कोई चीज़ें नहीं की जा रही हैं, तो फिलहाल या हमें बंधक बनाने के आधार पर हो, लाइनमैन या जेई के आधार पर, है या नहीं। जेई का मतलब जूनियर इंजीनियर होता है, तो उन लोगों के आधार पर अगर जो कोई बंधक बनाने के फिराक में हो, तो फिलहाल इन दोनों के आधार पर ये चीज़ें, सीरीज में अगर जो कोई चीज़ जुड़ी हुई है तो वो हमने बता दिया, बाकी लाइन जाने। और चौथी फॉल्ट जो हुई स्टेबलाइजर, और अगर जो ऐसा आने वाले 1-2 दिनों में नहीं किया गया तो फिलहाल अगली चीज़ों के आधार पर हम विवश हैं गो टू रेलवे लाइन के आधार पर। हाँ, क्योंकि आज महीने का आखिरी सेकेंड लास्ट डे है। हाँ, कल लास्ट डे है, और इसके बाद में 1 जुलाई के बाद फिलहाल वोल्टेज जो रहता है नॉर्मली तौर पर करीब 200-250, यानी कि करीब 200 के आसपास पहुंच जाना चाहिए। तो फिलहाल इन चीज़ों को हम इसी जगह स्टॉप करते, और बाकी चीज़ों के आधार पर हम भविष्य में आएंगे। हाँ, ये सारी चीज़ें अपने अंतिम स्टेज पर आने वाले दिनों में, कितना डॉक्टर 10 दिन बताएंगे, 20 दिन बताएंगे, ऐसे करते करते, लेकिन आगे दवाइयाँ भी लेनी है। लेकिन ऐसे कंडीशन, ऐसे पोजीशन, ऐसे हालात में हम करें भी तो क्या करेंगे। हाँ, क्योंकि सारी चीज़ें लास्ट में एक बार फिर दिखा दें, क्योंकि संपूर्ण जानकारी रखे दूर बीमारी। ये ट्रांसफार्मर सीधी लाइन, ये करीब 600 मीटर इधर, इधर जो हुआ इस साइड में ये 200 मीटर है, और इधर 300 मीटर। ये हुजूरपुर हो गया, राइट। यूँ ट्रांसफार्मर चला सीधी लाइन, और इसके बाद में ये इधर हुजूरपुर साइड में 200 मीटर, और इधर बहुआ साइड में 300 मीटर, और ये शाहपुर साइड में 100 मीटर। और यहाँ से लाइन को चालू करने के लिए जो जंपर दिए गए, उसी में लाइनमैन को अगर जो जानकारी किस लाइन पर लोड ज़्यादा कम या कहीं कोई शार्टिंग वार्टिंग है, तो उन चीज़ों के आधार पर खुद
उधर से जाओ, उधर से, उधर सूख जाए तो उधर से जाओ। ये जो जंपर दिए गए, राइट, अब इसमें से फेरबदल किया जा सकता है, किस लाइन पर लोड जाता है, किस पर कम है, जंपर जो यहाँ से उस आधार पर बताइए, सीधा हुआ है कनेक्शन। और चौथी जो फॉल्ट हुई लाइन पर स्टेबलाइजर बांधकर, अगर जो स्टेबलाइजर हटवा दिए तो फिलहाल अनुमानित तौर पर 200, क्योंकि 63 kVA का ट्रांसफार्मर है और करीब 200 वोल्ट मिलना लगभग तय है, लाइन सही हो और सारी चीज़ें सही हो, 200 वोल्ट सप्लाई नॉर्मल तौर पर। हाँ, स्टेबलाइजर अगर जो हटवा दिए गए, फिलहाल वोल्टेज क्या किया जाए। ओके, सी यू लेटर। भविष्य में अगर जो यही चीज़ें, यही सब कुछ ऐसा बना रहा। हाँ, और आखिरी चीज़, आए दिन पर दिन कोई एक्शन नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई चीज़ें नहीं। सहेजमपुर चौराहे पर एक और सिर्फ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक दुकानें, इस पर कोई रोक है नहीं। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक दुकानें, कोई रोक नहीं है सहेजमपुर के आधार पर। और सबसे खास चीज़ ये रही कि इन चीज़ों की दुकान नहीं होती। जिनके पास डिप्लोमा है, राइट, 2008 के आधार पर जिनके पास डिप्लोमा है, राइट, और ब्लॉक के आधार पर डिप्लोमा जिन लोगों, यानी हमारे पीछे जो मुख्तार अहमद वो मुन्नन थे, उनके आधार पर फिलहाल जिनके पास डिप्लोमा रहा, तो फिलहाल हुजूरपुर और सहेजमपुर, क्योंकि डिप्लोमा हुजूरपुर ब्लॉक से था। और उन चीज़ों में हुजूरपुर में टोटल 2 और 2 4 दुकानें थी, सहेजमपुर में 1 दुकानें, जहाँ पर 2 डिप्लोमा हुजूरपुर ब्लॉक में होने लगभग तय थे दुकान के आधार पर। और गवर्नमेंट एंगल से उन चीज़ों में ऐसा हुआ करती है। और हम दुकान पर बैठे तो सिर्फ बैंक की वजह से, और बैंक की वजह से ही, क्योंकि पैसे दे दिए, हमें दुकान करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, और कंपनी के एंगल से, राइट, जिन लोगों को इन चीज़ों के आधार पर ऐसा करना है, तो उन चीज़ों में कंपनी के एंगल से एजेंसी हुआ करती थी। और उसमें करीब 25 लाख 30 लाख के आधार पर, राइट, 25 से 30 लाख के आधार पर, 25 से 30 लाख के आधार पर सिक्योरिटी दी जाती थी। 25 से 30 लाख 2008 तक ऐसा था। हाँ, सिक्योरिटी ली जाती थी और उसके बाद वो सामान सिर्फ सेल कर सकते थे एजेंसी के आधार पर। आज की डेट में तो करोड़ पहुंच गया होगा, राइट। चलिए, इन चीज़ों को हम इसी के स्टॉप करते हैं, और बाकी चीज़ों के आधार पर हमारे पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय रेलवे लाइन जाने का। ओके, चलिए, बाद में मिलते हैं, अगर जो सही सलामत रहें तो। ओके, आज की तारीख 29 जून 2026।